आज देश में भ्रष्टाचार के बात होते, हम सब ये सामान्यतः सोचते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए नेता जिम्मेदार हैं, राजनीति जिम्मेदार है, जबकि भ्रष्टाचार के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार हमारे घर से शुरू होती है, हमारे स्कूल कॉलेज से शुरू होती है भ्रष्टाचार। उसका एक छोटा सा, आप सब एक बार थोड़ी इधर ध्यान दीजिए, एक बार ताली बजाइए आप सब। नहीं सर, ऐसे सब हड़बड़ाते जैसे कोरोना वायरस आ गए हैं। भ्रष्टाचार हमारे घर से शुरू होता है। वो का एक ठो स्कूल में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल न बुलाई, कल सभी बच्चों का फोटो खींचा जाएगा, आप कह दीजिए कि सब घर से 10-10 रुपया लेके आए। वाइस प्रिंसिपल कही ठीक है सर, वो क्लास टीचर मतलब बुलाई, और कहीं कल बच्चों का फोटो खींचा जाएगा, उनसे बोल देना 20-20 रुपया लेके आए। क्लास टीचर कक्षा में घिस, कई बच्चों कल तुम लोग का फोटो खींचा जाएगा, तुम लोग घर से 30-30 रुपया लेके आना। लड़का मन अपन घर घिस, अपन माँ से कहीं माँ हम लोग का फोटो खींचा जाएगा, 40 रुपया मंगाए हैं कहते। अब इससे भी बड़ी बात देखिए, बच्चों ने कहा माँ हमारा फोटो खींचा जाएगा, 40 रुपया मंगाए हैं। अब होकर दई होकर पापा कर घिस, कहीं सुनो जी कल पप्पू का फोटो खींचा जाएगा, 50 रुपया मंगाए हैं कहते। ये भ्रष्टाचार है। लेकिन हम दोष नेताओं को इसलिए देते हैं क्योंकि नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो काय बिहार के 5-6 ठो नेता बुलेरो में जात रहे, पहाड़ी से बुलेरो गिर गए, गांव वाला मन देखी सर ये तो सब VIP है, उमन के ससम्मान अंतिम संस्कार कर दी। बाद में पुलिस आई, पूछी कि जो कल दुर्घटना हुआ था उसमें कोई जिंदा थोड़ी था, तो गांव के मन कही सर 1-2 लोग तो बोल रहे थे हम लोग जिंदा हैं, हमको मत जलाओ। कहीं फिर क्यों जला दिए, कहीं सर हमने सोचा वो सब नेता हैं झूठ बोल रहे होंगे। ये स्थिति है, ये बात है। आज मित्रों, जब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में देश को तोड़ने की बात होती है, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात होती है और अराजकता की बात होती है, तब जरूरी हो जाता है कि वीर रस के कवि जाएं, गांव गांव में देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं और राष्ट्रभक्ति की अलग जगाएं। हमारे मंच पे छत्तीसगढ़ ही नहीं हिंदुस्तान का एक बड़ा वीर रस का कवि मौजूद है। दोस्तों, एक समय जब अखिल भारतीय स्तर के कवि कहते थे कि छत्तीसगढ़ में वीर रस का कोई कवि नहीं है, ऐसे समय में थान खमरिया जैसे छोटे से जगह से चल के पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का नाम जिस कवि ने रोशन किया, उसका नाम भाई सुनील शर्मा नील है। मैं किसी बड़े की दो पंक्ति के साथ सुनील नील को आमंत्रित करूंगा। और आप खिसोरा के सेनानी गांव के खिसोरा के ग्रामवासी आप जानते हैं कि वीर रस के कवियों का कैसे सम्मान करना है। कि देखना 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 एक दिन वो अपने आप बोलेगा, देखना एक दिन वो अपने आप बोलेगा, भारत माँ की जय उसका बाप बोलेगा। भाई सुनील शर्मा नील। सबके प्रणाम है। जोरदार ताली भाई, जोरदार ताली वीर रस के कवि के लिए। चाहता हूं जीवन देश हित में काम आए, कौन सी वह चाहना है। देखिए, मैं ऐसी वैसी धरती पर काव्य पाठ करने नहीं आया हूं। खिसोरा वह धरती है जिसने इस देश को के लिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। यहाँ के हर व्यक्ति के खून में देशभक्ति की धारा मौजूद है, जो पूरे प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक आदर्श है। आप लोग उन लोगों के रक्त हैं जिनके अंदर जिन्होंने इस देश को आजादी दी। तब कहना चाहता हूं, कौन सी वह चाहना पूरे खिसोरा वासियों के अंदर होनी चाहिए कि चाहता हूं जीवन देश हित में काम आए, खुले ये लब जब भी देश का ही नाम आए। और यही चाहत है कि कफन मेरा तिरंगा हो, यही चाहत है कि कफन मेरा तिरंगा हो, आखिरी शब्द हो जय हिंद मुख में गंगा हो, आखिरी शब्द हो जय हिंद मुख में गंगा हो। माता सरस्वती जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, ज्ञान की देवी है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। खिसोरा की इस देशभक्त जनता को मैं प्रणाम करता हूं और यशस्वी मंच को प्रणाम करता हूं। और 4 पंक्तियों के साथ अपना बात प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। मैं शुरू होने का प्रयास करता हूं। और निश्चित ही आपको मेरे काव्य पाठ के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी देशभक्ति की, ये मेरा विश्वास है। 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। हम लोग जातियों में बटे हुए हैं,
परंतु ये जाति की लड़ाई जब देश के सीमा तक पहुंच जाती है और देश के लिए लड़ने वाले सैनिक को भी हम जातियों में देखने लगते हैं कि फलाना सैनिक तो है हिंदू है, फलाना सैनिक मुसलमान है, फलाना सैनिक तेली है, फलाना ब्राह्मण है, तब कहना चाहता हूं वो सैनिक क्या कहता है, उस सैनिक का क्या धर्म है, आप सभी सुनिएगा। सैनिक क्या कहता है? सैनिक कहता है कि माटी ही है कर्म मेरा, माटी ही है धर्म मेरा, माटी का ही गुणगान हर क्षण गाऊंगा। माटी ही है कर्म मेरा, माटी ही है धर्म मेरा, माटी का ही गुणगान हर क्षण गाऊंगा। कि माटी आन बान शान, माटी मेरी पहचान, माटी मेरा स्वाभिमान सबको बताऊंगा। कि भगत शेखर शिवा बोस राणा हमीद शाह, माने इसे चंदन में माथ पे लगाऊंगा। और इसके रक्षार्थ गर शीश भी कटाना पड़े, हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। इसके रक्षार्थ गर शीश भी कटाना पड़े, हंसते हुए मैं शीश माटी को चढ़ाऊंगा। देशभक्तों की यह नगरी है। जिस तरह की तालियां इन पंक्तियों पर मुझे मिलती हैं, निश्चित है अभी भी माताओं की तालियां। माताओं जो हैं, हमने कल महिला दिवस मनाया है। माताओं के अंदर वो शक्ति होती है कि माताएं शेरनियां हैं। एक कलेजा चाहिए भाइयों की अपनी बहन अपने भाइयों को तिलक लगाकर हम भेजते हैं सीमा पर। 6 फुट के अपने भाई अपने पति को भेजते हैं और घर में उनकी अतड़ियां आती है। 6 फुट के भाइयों को हमने पुलवामा में भेजा था, हमारी बहनों ने तिलक लगाकर कि जा मेरे पति, जा मेरे भाई, तू सीमा पर लड़कर आना देश के लिए। परंतु घर में डिब्बों में सिर्फ किसी भाई की अतड़ियां आती है, किसी भाई की सिर्फ एक उंगली आती है, किसी भाई की सिर्फ आंखें आती है। बताइए उस परिवार पर क्या बीतता होगा। तब 4 पंक्तियां मैं ऐसे शहीदों के लिए पढ़ देना चाहता हूं जो देश के लिए कुर्बान होते हैं। अगर ये पंक्तियां आपको पसंद आए तो बता देना मैं कौन सी धरती पर काव्य पाठ करने आया हूं। आपकी तालियां पहुंचनी चाहिए उन घरों में जिनके बेटे इस देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं कि देश धर्म रक्षण में काम आए जो सदा ही माटी के सपूत उन ढालों को नमन है। अप्राण दे के कर्ज मातृभूमि का चुकाने वाले प्रखर पवित्र महाज्वालों को नमन है। भारत का मान विश्व भर में बढ़ाने वाले राष्ट्रवाद के प्रणेता भालों को नमन है। और जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई, ऐसे माता भारती के लालों को नमन है। जन्म दे जिन्हें स्वयं मातृभूमि धन्य हुई। ये हुई ना बात। यही तालियां पूरे काव्य पाठ के दौरान मैं शुरू होने का प्रयास करता हूं। आपने जो मन दिया है वही मन पूरे काव्य पाठ के दौरान बना रहना चाहिए। अब मैं आप सभी के जब 200 किलोमीटर दूर अपने बेमेतरा अपने थान खमरिया जाऊं तो आपका आशीर्वाद लेकर जाऊं कि मुझे इतना आशीर्वाद मिला था। वास्तव में मैं देशभक्तों की जमीन पर काव्य पाठ करने गया हूं, जहां थानूराम बंसोड़ जी का जन्म हुआ, जहां माधवराम जी का जन्म हुआ, जहां भूखेलाल जी का जन्म हुआ, जहां अलख राम जी, ताराचंद जी और देवनाथ जी जैसे महान सपूतों का जन्म हुआ। उसी पुलवामा पर 4 पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूं। जब बस में बैठकर आ रहे थे और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए आतंकवादियों पर, तब कहना चाहता हूं कि खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, भूल के भी उनकी कहानी निशानी मत भूलना। जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना। खंड खंड हो गए जो भारती की रक्षा हेतु, भूल के भी उनकी निशानी मत भूलना। जिन परिवारों के बुझे चिराग राष्ट्र हेतु, कभी उन नयनों के पानी मत भूलना। अप्रेसी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा, ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना। प्रेसी के केश नहीं देश जिन्हें भाया सदा, ऐसे रणवीरों की जवानी मत भूलना। और सब कुछ भूल जाना पर मेरे मित्र तुम, कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। बहुत अच्छी बात। सब कुछ भूल जाना पर मेरे मित्र तुम, कभी पुलवामा की कहानी मत भूलना। और वीर रस की आवश्यकता क्या ऐसी बात है जब प्रेम और श्रृंगार, मेरे उम्र में जब प्रेम किया जाता है तब मुझे देश पर, इस माटी पर कविता लिखने की क्यों जरूरत पड़ती है। भाई अनुराग जी, भाई कुलदीप जी, भाई टुकेश जी ने और पूरे जनप्रतिनिधियों ने, पूरे गांव ने इतना बढ़िया आयोजन सजाया है। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को। क्यों वीर रस की कविता की आवश्यकता इस देश को पड़ती है मित्रों, सुनिएगा क्यों वीर रस की कविता की आवश्यकता पड़ती है। एक वीडियो वायरल होता है, हमारे कश्मीर में हमारे सेना के जवान चुनाव कराकर वापस आ रहे हैं, उन्हें कुछ पत्थरबाज लातों से मारते हैं, गाली देते हैं, उनके हेलमेट को पैरों से मारा जाता है।
हद तो तब हो जाती है जब एक पत्थरबाज के हाथ सेना के एक जनरल के गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। तब मैं आक्रोश में 4 पंक्तियां लिख देता हूं। कौन सी पंक्तियां हैं सुनिएगा। क्यों वीर रस की कविता की आवश्यकता पड़ती है कि जब तक गूंजित स्वर हैं देश में जनगण मन के क्रंदन के, जब तक गूंजित स्वर हैं देश में जनगण मन के क्रंदन के, जब तक सुर जिंदा है भारत में आतंकी वंदन के, और सैनिक के जब गिरे बाण पर हाथ आतंकी दिखते हों, सैनिक के जब गिरे बाण पर हाथ आतंकी दिखते हो, कलम मेरी ना लिख पाएगी गीत पायल या कंगन के, कलम मेरी ना लिख पाएगी गीत पायल या कंगन के। क्यों वीर रस पढ़ता हूं मैं, पंक्तियां पढ़ता हूं कि नहीं सजनी व साजन के कभी मैं गीत लिखता हूं, नहीं सजनी व साजन के कभी मैं गीत लिखता हूं, नहीं लैला व मजनू की कभी मैं प्रीत लिखता हूं। वतन ही आन है मेरा, वतन ही जान है मेरा, वतन ही आन है मेरा, वतन ही जान है मेरा, वतन को मैं सदा अपने हृदय का मीत लिखता हूँ, वतन को मैं सदा अपने हृदय का मीत लिखता हूँ। अभी भी सिर्फ सामने में बैठे हुए जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनकी तालियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं माताओं का आशीर्वाद कम मिल रहा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली भाई, जय, एक बार दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जय घोष करते हैं। फिर मैं भारत माता की, भारत माता की, खिसोरा वाली जय होनी चाहिए भैया, खिसोरा में पढ़ने आया हूं मैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये हुए ना ताली, ना बीजेपी ना कांग्रेस, खिसोरा वाली। बहुत बढ़िया, पढ़ सुन रहे हैं आप सभी। मैं जुड़ने का प्रयास करता हूं। यह देश वीरों की धरती है। आपके भूमि ने भी 6 वीर दिए हैं। ऐसा ही एक वीर जो वीर शिरोमणि कहा जाता है, जिनका नाम हुआ महाराणा प्रताप, मेवाड़ की धरती में पैदा लिया। उसने कभी अकबर से हार नहीं मानी। 7.5 फुट का वह बांका जवान हुआ करता था। जब वह तलवार लेकर चेतक पर सवार होता था, तब हाथी के ऊपर बैठे दुश्मन के सिर को काट लिया करता था। एक घटना आप सभी को बताना चाहता हूं। उसके पास एक हाथी होता था। यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। आप लोग देखिए, कवि सम्मेलन सिर्फ मनोरंजन, हंसी ठहाकों का ही मंच नहीं होता है। आप 3 घंटे का फिल्म देखिए, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप अपने बच्चों को बता सके संस्कार के रूप में। परंतु कवि सम्मेलन में 10 बातें आप ऐसी सीख कर जाएंगे जो अपने बच्चों को संस्कार के रूप में दे सकते हैं। और मैं प्रणाम करता हूं जो आपने ऐसा आयोजन सजाया है। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी था, राम प्रसाद, नाम याद रखिएगा। वाह, कितना ताकतवर हाथी था। उसने अकबर के 8 हाथियों को मार डाला। अकबर ने कहा कि मुझे यह महाराणा प्रताप का राम प्रसाद नाम का हाथी अपनी सेना में चाहिए। 12 हाथियों के दल ने उसे घेर लिया और राम प्रसाद को पकड़कर बंदी बना लिया गया अकबर के द्वारा। परंतु वाह रे राम प्रसाद नाम का हाथी, जानवर होकर भी तू कैसी देशभक्ति इस भारत से निभा गया। 28 दिन तक उसने महाराणा प्रताप की याद में कुछ खाया पिया नहीं और रोते हुए उसने अपने प्राण गंवा दिए। तब जो अकबर ने बात कही वो पर्याप्त है कि हम देशभक्तों की जमीन पर रहते हैं। क्या रहे होंगे महाराणा प्रताप। अकबर ने कही कि हे महाराणा प्रताप, हे भारत भूमि, मैं तुम्हारा सर आखिर कैसे झुका पाऊंगा। मैं तो तुम्हारे भारत के एक जानवर का भी सिर नहीं झुका पाया। तब कह देना चाहता हूं कि भारत कौन सी धरती है, कौन सी धरती है भारत, कि भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते हैं। और रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा ही, शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते हैं। भारती के वीर पुत्र रण में बहाते लहू, भारती के दूध को लजाया नहीं करते हैं। और रणभूमि बोलती है शौर्य उनकी सदा ही, शत्रुओं को पीठ हुए दिखाया नहीं करते हैं। और जीतता पराक्रम यौवरते वे काल को हैं, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते हैं। जीतता पराक्रम यौवरते वे काल को हैं, भीरुता को भाल पे सजाया नहीं करते हैं। और रोटियां भले ही खा ले घास के, परंतु राणा शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते हैं। रोटियां भले ही और रोटियां भले ही खा ले घास के, परंतु राणा शत्रु के समक्ष सिर झुकाया नहीं करते हैं।
बहुत बढ़िया भाई। आदमी के बारे में पूछा था कि उसके बारे में? आदमी देसी है। इस देश में नौजवानों की पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई भारत माता को समर्पित आयोजन करा रही है छत्तीसगढ़ महतारी को, परंतु इसी देश का एक पढ़ा लिखा नौजवान कन्हैया कुमार जेएनयू में नारे लगाता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत मांगे आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, हर घर से अफजल निकलेगा, हर घर से आतंकवादी निकालने की बात कहता हूं। तब कहता हूं कि आप हर घर से अफजल निकालोगे तो इस खिसोरा जैसे गांव के हर घर से भगत सिंह निकलने वाला है। चार पंक्तियां उस कन्हैया कुमार को जवाब दे देना चाहता हूं इस देशभक्तों की धरती से कि आतंकियों को जो अपना आका बताते हैं, आतंकियों को जो अपना आका बताते हैं और अन्न खाकर माता भारती का उसे ही आंखें दिखाते हैं, और हरकतें जयचंदों की पर कहलाते कन्हैया हैं, हरकतें जयचंदों की पर कहलाते कन्हैया हैं। अरे जलाकर भस्म कर दो उन्हें जो तिरंगे को जलाते हैं, जलाकर भस्म कर दो उन्हें जो तिरंगे को जलाते हैं। इस देश को जितना खतरा पाकिस्तान और सीमावर्ती चीन से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा इस देश को गद्दारों से है जो देश के अंदर छुपे हैं। और देश का इतिहास रहा है, जब भी पृथ्वीराज चौहान, जब भी महाराणा प्रताप हारे हैं तो जयचंदों का हाथ रहा है। चार पंक्तियां मैं पढ़ देना चाहता हूं, ऐसे गद्दारों को जवाब देना चाहता हूं कि जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हों। चिन्हित करिएगा कौन लोग ऐसा काम करते हैं। जो भारत में रहकर हरदम गीत पड़ोसी गाते हों, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हों, सेना को गाली देते पर अन्न हमारा खाते हों। भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जिनको भाते हों, और देशद्रोहियों के संग अक्सर खड़े नजर जो आते हों, और कश्मीर की शांत फिजा भी जिनको यहाँ अखरता है। अरे जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता है, जिनके दम पर बुज़दिल पाकिस्तान सदा दम भरता है। अरे दुश्मन की औकात ही क्या है, उस पर बाद में वार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जयचंदों का संहार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जयचंदों का संहार करो, पहले चुन चुन कर ऐसे जयचंदों का संहार करो। इस देश में फूलों के साथ साथ कुछ कांटे भी उगने लगे हैं, ऐसे ही लोग। तब कहना चाहता हूं कि कुसुमों के संग संग कांटे जो उगे हैं उन्हें माली बन शीघ्र अब छांटना जरूरी है। अस्वार्थवश देश को जो बांट रहे हैं टुकड़ों में उनको भी बांटना जरूरी है। कुसुमों के संग संग कांटे जो उगे हैं उन्हें माली बन शीघ्र अब छांटना जरूरी है। अस्वार्थवश देश को जो बांट रहे हैं टुकड़ों में उनको भी बांटना जरूरी है। अब प्यार अगर बांटे तुम्हें दुगना लौटाना उन्हें, भटके जो पथ से तो डांटना जरूरी है। प्यार अगर बांटे तुम्हें दुगना लौटाना उन्हें, भटके जो पथ से तो डांटना जरूरी है। पर कोई भाई कहा पीठ में जो छुरा घोपे, ऐसे भाइयों के सर काटना जरूरी है। पर कोई भाई कहा पीठ में जो छुरा भोके, ऐसे भाइयों के सर काटना जरूरी है, ऐसे भाइयों के सर काटना जरूरी है।